नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 21 में हम लोगों ने BNSS 2023 का चैप्टर 5 की सेक्शन 44 और 45 पर चर्चा किया था, जो अरेस्ट से ही रिलेटेड है। उसी अनुक्रम में हम आज सेक्शन 46, 47 और 48 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 46 BNSS 2023 ये क्या कहता है? अरेस्ट से ही रिलेटेड ये कहता है कि जब कोई पुलिस पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा सशक्त कोई भी व्यक्ति जब किसी को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी के दौरान अवरोध पैदा करते हैं, तो ये अवरोध जो पैदा करते हैं करना है, नहीं करना है ऐसी बात नहीं है। ये सेक्शन बताती है करना है, बट अनावश्यक अवरोध पैदा नहीं करना है। अनावश्यक अवरोध इलीगल हो जाएगा। उनको गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तार व्यक्ति के नेचर को स्वतः पुलिस पदाधिकारी को समझना पड़ता है कि जिसे हम गिरफ्तार कर रहे हैं यह किस प्रकार का व्यक्ति है। इसे अगर हम थोड़ा लिफ्ट देंगे, हो सकता है ये भाग जाए, भागने का प्रयास करे, तो थोड़ा सख्त होते हैं। अगर देखते हैं कि यह कोई उद्दंडता करेगा, कोई हिंसा कर बैठेगा, शांति भंग करेगा, तो थोड़ा ज़्यादा अवरोध करते हैं। देखते हैं उससे भी ज़्यादा होगा तो और भी ज़्यादा अवरोध करते हैं। मतलब उतना ही अवरोध करना है जितना से कि वह भाग न जाए। उससे रोकने के लिए जितना आवश्यक अवरोध की जरूरत है उतना ही करना है। उससे अनावश्यक अवरोध पैदा नहीं करना है। ये हमको सेक्शन 46 में BNSS बताती है। इसी बात को मूल रूप से सिद्धांत में लेकर के पुलिस अफसर ये देखते हैं कि इसे हथकड़ी लगाया जाए, हथकड़ी ना लगाया जाए, ऐसे ही चल सकता है, या इसे पैर में बेरी चाहिए या ना चाहिए, इसको रस्सा लगा दें, किस तरह से सशक्त, किस तरह से कितना अवरोध की मात्रा मैंने उस पर लागू करना है, यह सेक्शन 46 बताता है कि उतना ही करें अवरोध जितना से वह भाग न जाता, वो लिमिट हो जाए। मतलब लिमिट करते हैं अवरोध को, ये सेक्शन लिमिट करती है। अनावश्यक अवरोध नहीं किया जाए जिसे गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सेक्शन 46। इसी अनुक्रम में सेक्शन 47 पर हम लोग आते हैं। सेक्शन 47 क्या कहते हैं? सेक्शन 47 BNSS हमें बताता है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अगर वारंट ऑफ अरेस्ट पहले से है इशूड, तब तो उसमें उसके अपराध का वर्णन है या क्या आधार है अरेस्टिंग का क्लियर रहता है। बट कभी ऐसा भी तो होता है कि गैर जमानती अपराध किया हो, वारंट ऑफ अरेस्ट पहले से नहीं है प्राधिकृत पुलिस पदाधिकारी के पास में, या कोई सशक्त व्यक्ति हैं उसको अरेस्टिंग करने के लिए उनके पास में वारंट ऑफ अरेस्ट पहले से नहीं है, और अपराध जो है वह गैर जमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो क्या होगा? अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वारंट है नहीं, तो वहां पर भी तो अरेस्ट करते ही हैं। अरेस्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि इनका ड्यूटी है बताना, उसको बताते हैं अरेस्ट के तुरंत बाद कि तुम्हारा क्या ऑफेंस है, तुम्हारे ऑफेंस का क्या विशिष्टियां हैं, उसके बारे में उसको बताते हैं। अथवा कौन सा आधार है, तुमने क्या किया है, किस आधार पर, किस बात के लिए मैंने तुमको अरेस्ट किया, ये उसको क्लियर करते हैं
कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ किस बात के लिए, कौन से आधार पर, या तुम्हारा जो अपराध है उसकी क्या विशिष्टियाँ हैं, ये उसे अवगत कराते हैं। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, गैर जमानती अपराध हो, और वारंट ऑफ अरेस्ट ऑलरेडी पहले से नहीं हो, वहाँ पर जब अरेस्ट करते हैं उसको अपराध की विशिष्टियाँ से अवगत कराते हैं, अपराध का, उसको अरेस्ट करने का क्या आधार है उसे बताते हैं। ये तो हो गया ये। अब नंबर 2, अगर ऐसे को गिरफ्तार करते हैं जो सेक्शन बेलेबल है, जमानतीय अपराध है, उसमें अगर उसको पुलिस पदाधिकारी अरेस्ट करते हैं, या वो जो सशक्त व्यक्ति है अरेस्ट करने के लिए वो अगर कर लेता है, तो वहाँ पर उसे तुरंत उसे बताएंगे, उनका कर्तव्य है कि देखो तुम जमानत पर छूटने के हकदार हो, यू आर इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, तुम जमानत पर छूटने के लिए हकदार हो, तुम अपने प्रतिभूओं का, अपने सिक्योरिटीज का प्रबंध करवाओ, तुमको जमानत पर छोड़ा जाएगा। जब ये बेलेबल ऑफेंस में उसको गिरफ्तार करते हैं, जो गैर जमानत ये नहीं है, उसमें जब गिरफ्तार करते हैं तो वहाँ पर उसको तुरंत बताते हैं कि तुम जमानत पर छूटने के हकदार हो, तुम अपने सिक्योरिटीज का इंतजाम करो। तो ये हमारा सेक्शन 47 गिरफ्तारी से ही ताल्लुकात रखता है कि गिरफ्तार करने के बाद बेलेबल सेक्शन में अगर वारंट नहीं है तो क्या, अगर नॉन बेलेबल है, गिरफ्तार करते हैं वारंट नहीं है तो क्या, कैसे। और 46 में देखा गया कि अब अनावश्यक अवरोध नहीं करना है। अब इसी अनुक्रम में सेक्शन 48 पर हम लोग आते हैं। सेक्शन 48 BNSS क्या कहता है? सेक्शन 48 BNSS कहता है ये ऑब्लिगेटरी है, इसमें बाध्यता है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उसे थाना लाया जाता है, तो क्या होता है, लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम अपने माता पिता, सगे संबंधी, रिश्तेदार अथवा कोई नहीं तो मित्र का नाम पता बताओ, हम वहाँ इन्फॉर्म करेंगे। और वो जो बताता है तदनुकूल वो वहाँ पुलिस पदाधिकारी इन्फॉर्म करते हैं कि आप फलाने को गिरफ्तार किया गया है और अमुक स्थान पर रखा गया है, इसकी भी सूचना देते हैं। तो ये माता पिता, सगे संबंधी या मित्र पर ही नहीं है, पुलिस पदाधिकारी जो गिरफ्तार करके लाए हैं थाना में, वह डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जो हैं, पदाभिहित पुलिस पदाधिकारी। मित्रों, थोड़ा सा रिकॉल करने की यहाँ पर आवश्यकता है। हम लोगों ने पीछे पदाभिहित पुलिस पदाधिकारी, डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वो सेक्शन 47 में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हर थाना में, हर जिला मुख्यालय में और राज्य स्तर पर एक पुलिस कंट्रोल रूम होता है, जिसके इंचार्ज ASI रैंक के व्यक्ति होते हैं या ASI होते हैं, जिनका काम होता है कि जो पकड़ा करके आया करते हैं उनका रजिस्टर में नाम पता सब वगैरह ठिकाना दर्ज करके उनका क्या ऑफेंस है रखते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मुख्यालय, जिला मुख्यालय वगैरह में हमेशा उसको प्रदर्शित करवाते हैं, इसकी जानकारी सब। तो ये डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर उसी को कहते हैं। तो ये जो अभी हम लोग 48 पर चर्चा कर रहे थे, तो माता पिता, सगे संबंधी या मित्र को जैसा वो पता बताता है वहाँ तो इन्फॉर्म इनको करना ही है, साथ में इनको इन्फॉर्म करना है डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर अरेस्ट होने के बाद रखा हुआ है। इसके बाद मित्रों, गिरफ्तार व्यक्ति को वो बताते हैं कि तुम्हारा हक और अधिकार क्या है। ये पुलिस पदाधिकारी बताते हैं कि तुम्हारा हक अधिकार क्या है,
इससे अवगत कराते हैं। नंबर 2। नंबर 3, हर थाना में राज्य सरकार के द्वारा दिया हुआ, मुहैया किया हुआ रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में इस बात को दर्ज किया जाता है कि फलाने को फलाने जगह गिरफ्तारी की सूचना दी जा चुकी है। गिरफ्तारी की सूचना किसको किसको दी गई, ये बात उसमें लिखा जाता है, उस रजिस्टर में। नंबर 3। नंबर 4, जब उस व्यक्ति को न्यायालय में दंडाधिकारी महोदय के पास पुलिस पदाधिकारी ले जाते हैं, तो पुलिस पदाधिकारी की ये ड्यूटी हो जाती है, दंडाधिकारी महोदय की ये ड्यूटी हो जाती है कि उपरोक्त जो अभी सब क्लॉज 2 कि उसके हक अधिकार को उसे बताया जाए थाना में। नंबर 3 कि किसको सूचना दिया गया उस रजिस्टर में दर्ज करना था। तो ये दोनों सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 रजिस्टर में दर्ज किया जाना, 3 और 2 हक अधिकार, इसका अनुपालन हुआ है कि नहीं, इससे संतुष्ट होते हैं दंडाधिकारी महोदय कि ये जो सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 जो सेक्शन 48 का है, इससे इसका समाधान करते हैं, संतुष्ट होते हैं कि इसका अनुपालन किया गया है कि नहीं जी। तो मित्रों, आज हम लोगों ने सेक्शन 46, 47 और 48 BNSS का देखा, अरेस्ट से संबंधित है। अब नेक्स्ट भाग 23 में हम लोग मिलते हैं। इसी अनुक्रम में अभी सेक्शन 62 तक जाना है जो अरेस्ट से रिलेटेड है। धन्यवाद।